नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन बनो बी योर ओन बॉस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइक कार का वॉशिंग सेंटर का बिज़नेस शुरू कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपने एरिया में, अपने शहर में बाइक कार की वॉशिंग सेंटर तो देखी ही होगी, जहां पे लोग अपने गाड़ियों को वॉश करवाने लाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा एक बिज़नेस है जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है और लाइफ टाइम इनकम आपको मिलता है। बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है ज़मीन, यानी कि वो जगह जहाँ पे आप ये बिज़नेस शुरू करेंगे। अब इसके लिए आप किराए पे कहीं पे ज़मीन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप कहीं पे एक अच्छी सी ज़मीन देखकर उस ज़मीन को आप खरीद भी सकते हैं। खैर, जहाँ भी आप ज़मीन किराए पे लीजिए या आप खरीदिए, जहाँ भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करने के लिए ज़मीन देख रहे हैं, आपको एक बात का ध्यान देना होगा, और वो ये है कि कंपटीशन वहाँ पे ना हो, और अगर हो तो बहुत कम हो। यानी कि ऐसी जगह का चुनाव आपको करना होगा जहाँ पे वॉशिंग सेंटर के दूसरे लोग इस बिज़नेस को वॉशिंग सेंटर ओपन करके ना कर रहे हों तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और अगर कर रहे हैं तो बहुत ही कम हो। यानी कि इसलिए कि अगर पहले से कहीं पे कोई वॉशिंग सेंटर चल रहा है और वहाँ पे आपने अपना बिज़नेस जो है शुरू करने का सोचा, तो ये होगा कि वहाँ पे आपका बिज़नेस जो है वो जमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनका पहले से ही बिज़नेस जमा जमाया होता है, कस्टमर्स बांधे हुए होते हैं। हालांकि आपका बिज़नेस भी धीरे धीरे जम जाएगा, पर बहुत टाइम लगेगा। पर अगर ऐसी जगह बिज़नेस आप शुरू करते हैं जहाँ पे वॉशिंग सेंटर की ज़रूरत भी बहुत है और आसपास कोई वॉशिंग सेंटर भी नहीं है, तो आपको कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस जो है वो पहले दिन से जम जाएगा और पहले दिन से ही आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिलेगा। ख़ासकर जहाँ कोई बाइक कार की गैरेज है, ऐसी जगह पे अगर आप मतलब बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है, क्योंकि लोग अगर अपने गाड़ियों की रिपेयरिंग सर्विसिंग करवाने लाते हैं तो लगे हाथों वो अपने गाड़ियों को धुलवाना भी पसंद करते हैं। तो एक हाथ में उनका गाड़ी भी धुलवाना हो गया, उनका गाड़ी रिपेयरिंग भी हो गया। तो आप ऐसी जगह का चुनाव भी कर सकते हैं जहाँ पे गैरेज वगैरह है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो ज़रूरत आपको पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा ख़ास है। वो चीज़ है पानी, जिसके बिना वॉशिंग सेंटर का बिज़नेस आप शुरू ही नहीं कर सकते। तो इसकी व्यवस्था कैसी है उस जगह पे जहाँ पे आप बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखना होगा आपको कि पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे कोई बोरिंग वगैरह है क्या पानी के लिए, या फिर कोई नल, कोई टाइम नल, किसी भी तरह का कुआँ हो, बोरिंग हो, नल हो, वहाँ आसपास में ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको बोरिंग लगवाना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से आपको आएगा। हालांकि अगर आप बोरिंग लगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 30 से 35, हार्डली 40 हज़ार आज के टाइम पे ट्यूबवेल लगवाने का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब इसके साथ आपको ज़रूरत और भी बहुत सी चीज़ों की पड़ने वाली है। मान लीजिए कि अगर पहले से वहाँ पानी की व्यवस्था है तो आपको ट्यूबवेल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है किसी भी तरह का पानी का कोई व्यवस्था, तो फिर आपको वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाना ही पड़ेगा, या फिर पानी का दूसरा कोई सोर्स आपको वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ताकि पानी की व्यवस्था आप वहाँ पे कर सके और बिज़नेस को शुरू कर सके, है ना। अब इसके साथ जो बाकी चीज़ें ज़रूरत आपको पड़ने वाली हैं वो है मोटर, जो आपके उस मोटर को उस ट्यूबवेल से कनेक्ट करके आपके टंकी में पानी भरने के काम आएगा। साथ ही हाई प्रेशर वॉशर मशीन जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो आपका मोटर होगा वो तो आपके ट्यूबवेल से कनेक्ट करके टंकी में पानी भरने के काम आएगा। अब उस टंकी से पानी खींच के वॉश करने के लिए आपको जो मशीन चाहिए उसे हाई प्रेशर वॉशिंग मशीन कहते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। और इस मशीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि गाड़ियों की जो गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो सके, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है और ऐसे में वो अच्छे से गाड़ियों को साफ़ कर पाता है। इस मशीन की कीमत आपको पड़ेगी कम से कम 20 हज़ार से 25 हज़ार। साथ ही आपको एक वैक्यूम क्लीनर भी लेना होगा, जो कि कार की, बाइक की, इनकी जो भी सारी डस्ट वगैरह जो होती हैं जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है या अच्छे से हाथ पहुँचता है साफ़ नहीं हो पाता है, उसे खींच कर वो बाहर निकालने के काम आएगा। साथ ही आपको शैम्पू, कपड़ा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। धुलने के बाद जो पॉलिश की जाती है उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो वो भी आपको रखना होगा। साथ ही अगर कार, बाइक, इन सब की वॉशिंग के लिए एक या दो लड़के आप रखते रखते हैं,
शुरुआत में एक ही लड़का रखते हैं तो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही इस बिज़नेस को करेंगे, खुद ही गाड़ियाँ धोएंगे, तो भी ये बिज़नेस आपके अकेले से ये संभव नहीं है। आपको एक या दो लड़के की ज़रूरत और पड़ने वाली ही है। और अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते तो फिर तो आपको लड़कों की ज़रूरत पड़ने वैसी भी है। तो किसी भी सूरत पे आपको लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए इनके ऊपर आपको 7-8 हज़ार का खर्चा मंथली जाएगा एक इंसान पे। या फिर जैसे हमारे यहाँ पे होता है, हमने जो देखा है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे जैसे होता है, यहाँ पे फिक्स सैलरी पे नहीं रखा जाता है, बल्कि यहाँ पे पर गाड़ी उनको कमीशन पे होता है। जैसे 60% जो गाड़ी जो लड़के धोएंगे उनको 60%, और जो मालिक है उसको 40%। मान लीजिए कि अगर 200 रुपये एक मतलब 200 या 300 रुपये, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ 300 रुपये लगते हैं, 200-250 तक भी जाता है। एक कार, छोटी कार 200 या 250 तक जाता है, बड़ी कार जो है 300, 350, 400 तक जाता है। तो अब उसमें 60-40% का, अगर कोई बाइक धुलता है तो उसमें भी 60-40% का इस तरह से हिस्सेदारी रहता है। वो सैलरी बेस्ड नहीं रहते, उनको पर गाड़ी उनके 60% उनको दिया जाता है, 40% मालिक खुद रखता है। तो आप ऐसा भी सिस्टम रख सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे तो चलता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल आपका कितना खर्चा होगा। तो ओवरऑल इन्हीं चीज़ों की अगर बात करूं तो 60-70 हज़ार रुपये तो इन्हीं चीज़ों में आपका खर्चा होगा। साथ ही एक चौथा टाइप भी आपको बनवाना होगा साइड में, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ेगी और लोग उसके नीचे से उतर के गाड़ी को नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। ये भी एक आपको बनवाना होगा, इसका अलग से खर्चा आएगा आपको। साथ ही आपको जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ज़मीन किराए पे ले रहे हैं तो उसके जो एडवांस वगैरह देने होंगे उसका खर्चा है। और अगर मतलब उसके बाद मंथली किराया तो है ही, उसके अलावा अगर आप ज़मीन किराए पे नहीं ले रहे हैं, आप छोटी सी ज़मीन खरीद ही रहे हैं डायरेक्ट, ताकि वो आपको किराया देना ही ना पड़े, तो उसका भी खर्चा है। तो ओवरऑल इन तरह की चीज़ों को खर्चा अगर जोड़ूँ तो 1.5 लाख जैसा या 2 लाख जैसा, अगर आप खरीदेंगे तो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा, नहीं तो 1,20,000 से 1.5 लाख के अंदर, मतलब 1,20,000 या फिर मतलब ओवरऑल अगर देखो तो 1.5 लाख रुपए जैसा, क्योंकि वो एडवांस वगैरह आप अगर आप रेंट पे लेते तो उसको भी एडवांस देना पड़ेगा। तो सब मिलके 1.5 लाख रुपये जैसा आपको पड़ जाएगा इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए। बहुतों को मैंने देखा है कि वो ज़मीन किराए पे भी नहीं लेते, खरीदते भी नहीं हैं, कहीं ऐसी जगह पे ज़मीन घेर के वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं गाड़ी वॉशिंग सेंटर की, जहाँ पे वो पानी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे है, तो ऐसी भी जगह आप देख सकते हैं जहाँ पे आप घेर के, बिना किसी किराए के, बिना किसी ज़मीन को खरीद के ही आप बस डायरेक्ट उस ज़मीन को घेर के वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल जो है गाड़ी यानी कि बाइक और कार की वॉशिंग सेंटर के बिज़नेस से आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके। तो इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा पैसा है, और सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो हर महीने देखने को मिलेगा। लाखों में कमाई होती है यहाँ पे, मैंने देखा है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ मैं लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।